एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, VMA मतलब वेटेड मूविंग एवरेज क्या होता है। तो मूविंग एवरेज जो होता है वो इस तरह से एक लाइन चलती हुई दिखती है जो हर तरह का ट्रेडर इन्वेस्टर यूज़ करता है आज के टाइम पर, और इट इज़ अ वेरी यूज़फुल टेक्निकल टूल टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। सो फर्स्ट माइंड में आता है कि ये टेक्निकल टूल जिसे हम सिंपल मूविंग एवरेज मतलब SMA बोलते हैं, ये कैलकुलेट कैसे होता है। मतलब जो ये लाइन बनी हुई हमको दिख रही है ये किस तरह से फॉर्म हुई है। तो बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल के ऊपर मूविंग एवरेज चलता है, वो है एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है? ऑन एवरी डे और एवरी टाइम, 5 मिनट्स का टाइम, 10 मिनट का टाइम और 1 डे का टाइम, हमको उसके अंदर का प्राइस जानना होता है। अगर हम डेली देखते हैं तो एक स्क्रिप्ट का प्राइस एक दिन 10 रुपये है, एक दिन 11 रुपये है, एक दिन 10 रुपये है, एक दिन 8 रुपये है। तो इस सब का एवरेज क्या निकलेगा समझ लो। हम लोगों ने मूविंग एवरेज तो डे के ऊपर लगाया जाता है, 5 डेज़ का, 10 डेज़ का, तो हमने लगाया है 5 डे का मूविंग एवरेज। तो इट विल कैलकुलेट, इसको ऐड करेगा, और ये क्या करेगा, डिवाइडेड बाय क्या करेगा, 5। मान लो आज अगर वो स्क्रिप्ट का प्राइस 10 रुपये है, कल 11 रुपये है, कल तीसरे दिन उसका प्राइस हो जाता है वापस 10 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर हो जाता है वापस 10 रुपये। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, तो हम इसको प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, 49 पूरा इसका टोटल निकलेगा। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे 49 को, क्या करेंगे हम लोग, 49 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड जब करेंगे 5 से तो आएगा समथिंग अराउंड 5.5 या 5.9.8 ऐसे कुछ मूविंग एवरेज का अमाउंट आएगा। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा मूविंग एवरेज का 9.5 निकला है। तो मूविंग एवरेज समझ लो यहाँ पर है। इसके अगर नेक्स्ट मैं 5 डेज़ का निकालूँ तो समझ लो आ जा रहा है 60। नेक्स्ट भी मैं 5 डेज़ का अगर वैसे ही सेम प्रोसेस से निकालूँ तो 60 आ गया, तो उसको मैं डिवाइड करूँगा 5 से तो समथिंग अराउंड 12 के करीब आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, 9.5 से 12 पर आ गया, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ 12 है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज ऐसे कैलकुलेट होता है ऑन अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर प्राइस और अ स्क्रिप्ट और ऑप्शन इंडेक्स, जो भी बोलो, सब चीज़ों पे यही फार्मूला अप्लाई होता है और आपके सामने वो रेडीमेड बनकर चार्ट पर आपको दिख जाता है। सो ये 5 डेज़ का मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया, ठीक है। ये किसके लिए था, SMA के लिए, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज के लिए। तो इन्वेस्टर, ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर ये चीज़ों को अलग अलग डेज से यूज़ करते हैं। मोस्ट पॉपुलरली जो यूज़ होते हैं वो है 9 डे का यूज़ होता है, देन होता है 20 डेज़ का, ठीक है। बोला जाता है उसको टेक्निकल टर्म में 9 DMA, 20 DMA, देन आता है हमारा 50 DMA, फिर वैसे ही 100, फिर आता है 200। इतने मूविंग एवरेज एट अ टाइम एक इन्वेस्टर और अ ट्रेडर यूज़ करते हैं। एक वाइज इन्वेस्टर सबसे पॉपुलर मूविंग एवरेज यूज़ करता है, वो है 250, ठीक है। ये कैसे यूज़ करता है, साइमल्टेनियसली यूज़ करता है, लेकिन कैसे करता है, 50 का वो ग्रीन लगाता है ऐसे और वो 200 का लगाता है ऐसे, ठीक है। जब रेड ऊपर होता है और उसको ग्रीन कट करके नीचे चला जाता है तो उसे बोलते हैं डेड क्रॉस ओवर। देन अगेन इफ़ ये लाल को ग्रीन अगर क्रॉस कर ले तो उसे बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। सो ये क्रॉस ओवर क्या होता है, ये चीज़ को क्रॉस ओवर बोलते हैं। ये चीज़ जो है ये मार्केट में एक इंडिकेशन देती है, ये देती है वीकनेस का, ये देती है स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर अ बायर और अ सेलर टू एग्जिट दैट स्क्रिप्ट और एंटर इनटू द स्टॉक। ये मंथली में, वीकली में, डेली में यूज़ होता है, जो इन्वेस्टर यूज़ करता है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए, टू फाइंड द इंडिकेशन दैट द प्राइस इज़ शोइंग टू अस। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉम्बिनेशन है। देन स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर क्या यूज़ करते हैं, 40 मूविंग एवरेज और 50 का एक ही मूविंग एवरेज पे पूरा उनका ट्रेडिंग चलता है, दैट इज़ 40 to 50। देन आते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पर क्या यूज़ करता है, 9 DMA या तो फिर 20 DMA। ये
स्कैल्पर और अ ट्रेडर एक दिन में यूज़ करता है, बिकॉज ये ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहता है, लेकिन दिस इज़ द बेसिक थंब रूल जिस पर एवरी ट्रेडर और इन्वेस्टर फॉलो करता है, और इट इज़ द मोस्ट रिलायबल और कन्वीनियंट टेक्निकल इंडिकेटर टू यूज़ इन दिस मार्केट। तो इसको यूज़ कैसे करना है? मान लो कि कैंडल ऐसे बनते आ रही है, ठीक है, और आपका जो मूविंग एवरेज है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। अगर आपका प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करता है, ये ग्रीन कैंडल पर आपको बाय करना है इधर पर, और आपको एसएल रखना है इधर, ठीक है। एंट्री किधर बनाएंगे? यहाँ पर। यहाँ से वो ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर एसएल हिट होगा और आपको यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो यू विल बी एबल टू ग्रैब सम गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस क्रिप्ट। जो भी कन्वीनियंट डे का मूविंग एवरेज आपको यूज़ करना है, जो आपको रिलायबल लगे, जो यूज़फुल लगे, जो आपके लिए काम करता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। यही प्रोसेस होगा कि इसको देखना है नीचे से आ रहा है प्राइस या ऊपर से कट करके नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्राइस बाउंस कर रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, नीचे से आ रहा है तो थोड़ा आपको देखना वो चीज़ें पड़ेगी। अगर आपको बाय साइड में एंट्री बनानी है तो यू हैव टू लुक आफ्टर दैट मूविंग एवरेज कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आपका प्राइस ऐसे ऐसे उस पर बाउंस करता हुआ ऊपर बढ़ रहा है, तो इट इज़ अ गुड चांस कि आपको एंट्री अच्छी मिलेगी। कब आपको इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है? जब ये मूविंग एवरेज चलता है मिड रेंज में, जब वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक मिड रेंज में फंसा हुआ है। जब आपको सेल साइड में देखना है तो देखना है कि मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रहा है और आपका प्राइस भी इसी को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे आ रहा है। सो यही था इसके पीछे का जो भी सिंपल टेक्निक है, ट्रेडिंग के लिए यूज़ करनी आती है, जिसको ये चीज़ एक परफेक्ट टूल है जो जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो। ये चीज़ बस एक ही का मोमेंट पे काम नहीं करती है, वो है साइडवेज मार्केट। मूविंग एवरेज यहाँ पर फेल होता है, साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेज काम नहीं करता। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये दो ही चीज़ में आपको इसको यूज़ करना है। तो ऐसे में हम लोग ने समझा। अब SMA और EMA, ठीक है, और WMA, ठीक है, ये क्या होता है हम लोग ने जाना। SMA क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज। EMA क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब क्या? इसी का SMA का ही एक एडवांस वर्जन हो जाता है EMA, जो थोड़ा सा SMA से थोड़ा सा फास्ट चलता है, ठीक है, कुछ उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो बस फास्ट चलता है। देन WMA क्या होता है? WMA होता है वेटेड मूविंग एवरेज। मतलब इसमें मिक्सचर होता है किस चीज़ का? वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम का मिक्सचर इस चीज़ में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम WMA, जो वॉल्यूम का भी मिक्सचर मूविंग एवरेज में लेकर आता है। तो तीनों भी चीज़ें एक जैसी ही काम करती है, बस छोटा मोटा सा कभी कभी चेंजेस देखने को मिलता है। आई होप आपको मूविंग एवरेज के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। We will talk about the next indicator in the next video. If there is any